स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानी के संग्रह से यक्ष के 7 स्वर्ण से भरे घड़े कहानी सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। जैसा उसका नाम वैसा ही उसका स्वभाव। वह बहुत ही संतोषी और मधुरभाषी था। वह अपने काम से ही संतुष्ट रहता था। ठीक इसके विपरीत उसकी पत्नी धन की लोभी थी, जिसे मोहन पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन मोहन को कुछ धन की आवश्यकता पड़ी। इसी सोच में वह एक जंगल के पास से गुजर रहा था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दिया, मोहन, मैं यक्ष बोल रहा हूँ। क्या 7 घड़े स्वर्ण लोगे? तुम्हारा मन बहुत दुखी है, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्ण देना चाहता हूँ। मोहन ने इधर उधर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने फौरन हाँ कह दिया। जब वह घर आया तो उसे 7 घड़े मिले, जिनमें स्वर्ण भरा हुआ था। 6 घड़ा तो स्वर्ण से लबालब भरा था, परंतु 7वां घड़ा में आधा ही स्वर्ण था और उसमें एक पत्र था जिसमें लिखा था, तुम्हें जितने स्वर्ण की आवश्यकता है इस घड़े से ले लो, और अगर पूरा स्वर्ण रखना है तो पहले 7वां घड़ा को स्वर्ण से भरना पड़ेगा। मोहन सोचा, अगर मैं 7वां घड़ा को स्वर्ण से भर देता हूँ तो पूरे स्वर्ण मेरे हो जाएंगे। उसके बाद मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और मैं अमीर आदमी बन जाऊँगा। उसने उस आधे घड़े को पूरा भरने का फैसला कर लिया। अब मोहन दिन रात इसी चिंता में रहता था कि कैसे जल्दी से जल्दी हम इस घड़े को भर दें। उसके चेहरे पर हमेशा यही चिंता रहती थी और हर किसी से गुस्से से बात करता था। उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मोहन का एक मित्र था जिसका नाम श्याम था। जब उसने मित्र का ऐसा स्वभाव देखा तो उससे रहा नहीं गया। एक दिन श्याम ने मित्र से कहा, मित्र, तुम परेशान दिख रहे हो, इस परेशानी का कारण बताओ। पहले तो मोहन बात को टालता रहा, पर अंत में श्याम को पूरी कहानी बता दी। तो श्याम ने कहा, मित्र मोहन, यक्ष कभी भी किसी को कुछ देने नहीं आते हैं, वह तो हमेशा कुछ न कुछ लेने आता है। जैसे आज तुमसे तुम्हारा मीठा स्वभाव, संतुष्टि सब छीन कर ले गया। पहले तुम्हारे पास जो था उसी से संतुष्ट रहता था, मगर आज अपने आप को देखो तुम कैसे बदल गया है। दोस्तों की बातों से मोहन की आंखें खुल गई। वह फौरन उठा और 7 स्वर्ण से भरे घड़े को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया और शांति से अपने घर में रहने लगा। मित्रों, जिसके पास संतोष है वही सबसे सुखी व्यक्ति है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।